इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहना चाहिए, दिखाई नहीं देता है, इसलिए अवस्तु अविद्यमान कहना चाहिए। जैसे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र सुख है, व्यवहार से कहा जाता है। जब अभेद को दृष्टि में आया तो ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र भी नहीं है, विद्यमान नहीं है। विद्यमान होने पर भी उसके पर से लक्ष्य हट जाता है तो गुण भेद दिखाई देता नहीं है। होने पर भी नहीं है, होने पर भी नहीं है, और पर्याय तो इसमें है ही नहीं, तो होने पर ऐसा शब्द लागू पड़ता नहीं। बराबर क्या था? बराबर। आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख के गुण तो है, गुणों तो अनंत गुण तो है, पर्याय तो ध्रुव में है नहीं। जो है गुणों अनंत, वो अभेद की दृष्टि में अनंत गुण होने पर भी गुण भेद दिखाई देता नहीं है, होने पर भी दिखाई देता नहीं है। तो जो नहीं है वो तो दिखने का प्रश्न नहीं। ऐसा असत्यार्थ कहना चाहिए। ऐसा न समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। ज्ञान का ध्येय तो है मगर ध्यान का ध्येय नहीं है। ख्याल रखना, पर्याय तो है मगर अंतर्दृष्टि से देखो तो पर्याय दिखाई नहीं देती है। इसका अर्थ पर्याय अवस्तु है, आलोक में चली गई पर्याय, ऐसा है नहीं। पर्याय है मगर पर्याय पर लक्ष्य छूट जाता है, द्रव्य पर लक्ष्य आ जाता है, तो पर्याय होने पर भी दिखाई नहीं देती। यदि ऐसा माने जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, ऐसा सिद्ध हो जाए, इससे सर्वथा एकांत शुद्धने के पक्षोप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आवे। ज्ञान का ध्येय में से नहीं निकालना, निकल सकता ही नहीं, मगर ध्यान का ध्येय में आता ही नहीं पर्याय। क्या कहा? ध्यान का ध्येय में पर्याय आती ही नहीं और ज्ञान का ध्येय में से जाती भी नहीं। ऐसे सम्यक एकांत पूर्वक ध्येय पूर्वक ज्ञेय हो जाता है। सर्वथा एकांत शुद्धने के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का प्रसंग आवे। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी शादवाद रूप है। शादवाद का जन्म अनुभूति के काल में होता है। शास्त्र का लक्ष्य से शादवाद का जन्म, अनेकांत का जन्म होता। शादवाद ऐसा है, ऐसा विकल्प उठता है, वो विकल्प में शादवाद नहीं है, अनुभव ज्ञान में शादवाद है। जिनवाणी शादवाद रूप है, वह प्रयोजनवश नई को मुख्य गुण करके कहती है। अभी अपना विषय अभी आया। प्राणियों को ऐसा हुआ, मैं मेरी बात थोड़ी बता दूं 2 मिनट के अंदर। मैं गुरुदेव के पास जब पहला शुरू में गया, शुरू में जाता था तो उसको ख्याल तो आया था कि उसको व्यवहार का पक्ष है। बहुत साल पहले की बात है, तो अनादि का सबको व्यवहार का पक्ष है। व्यवहार का पक्ष बाद में छूटता रहता नहीं है। तो शुरू में मैं जब जाऊं, रविवार जाऊं तो एक भावार्थ वांचे, भावार्थ पढ़े। एक दफे तो पढ़ा तो मेरे को ठीक है, दूसरे रविवार गया तो भी ओ लिया, तीसरे टाइम भी ओ लिया। मैंने को ख्याल आया कि मेरे पर करुणा आ गई है। मेरा व्यवहार का पक्ष का ज्ञान उसने आ गया है कि ये जीव को व्यवहार का पक्ष छूट जावे, इसलिए ये बार बार मेरे को समझाता है। मेरा नाम नहीं लेते हैं, किसी का नाम नहीं लेते, अपने समझ जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से ही है। अनादि काल का मिथ्या दृष्टि है ने,
तो व्यवहार का पक्ष, व्यवहार तो चारित्र का दोष है, मगर व्यवहार का पक्ष श्रद्धा का दोष है, मिथ्यात्व है। पक्ष अलग बात है अने व्यवहार अलग बात है। भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है। व्यवहार तो अनादिकाल से है ही नहीं, क्योंकि उसके पास निश्चय हो तो व्यवहार अनादिकाल आवे। आप समझे? व्यवहार तो अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि के पास है ही नहीं, क्योंकि निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। निश्चय तो उसके पास है ही नहीं, तो व्यवहार अनादि का होता, मगर व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल का रहता है। कहां से आए? तो व्यवहार होता है। भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, और इसका उपदेश भी ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे करने से धर्म, ऐसे त्याग करो तो धर्म। मगर ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, वो भूल जाता है। क्या कहा? ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। ग्रहण सापेक्ष वो त्याग है, ग्रहण निरपेक्ष त्याग और धर्म का त्याग हो गया। त्याग का नाम से भी मिथ्या तो पोसता है जीव, उसको मालूम पड़ता नहीं है। ये भिंड में तो दूसरी दफे आने का तो कोई प्रश्न है नहीं अभी, तो आज वो मौका है तो सब जो हमको मिला हमारे गुरु के पास से, वो सब उसकी बात मैं बताता हूँ आपको। उसका एक बड़ा पुत्र है, वकील साहब, बड़ा वकील है ग्वालियर में, भाई साहब। उसने मेरे को नहीं मिला तो उसने किसी को बोला कि मैं तो राजकोट जाकर, भाई साहब ने बात किया, सुमित ने कहा कि मैं तो राजकोट जाकर भाई साहब को इधर मोटर में लाएगा, जरूर लाएगा, क्यों नहीं आवे। ऐसा उसका भाव आ गया। ये क्या, ये तो इसके पास कोई आत्मा के अलावा कोई बात ही करता नहीं, ये क्या है? ऐसा उसको चोट लग गई। भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से भया है तेरी पास, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। परस्पर यानी दो मिले, व्यवहार का पक्ष वाला दो मिल जावे, हाँ बराबर। इतना तो शुभ भाव करना, शुभ भाव आवे उसको जानना, ऐसी वाणी नहीं आती है। भाई साहब जरा शांत रहो। शुभ भाव करने का उपदेश देते हैं। शुभ भाव आवे उसको जानना, वो बात अज्ञानी की विश्वास नहीं है। तो व्यवहार का उपदेश परस्पर करते हैं, ऐसा तो करना चाहिए। प्राथमिक भूमिका है ने, प्रथम तो करना चाहिए ने। आचार्य भगवान फरमाते हैं कि प्रथम आत्मा को जान। क्या प्रथम? प्रथम और पश्चात। प्रथम क्या करना? कि प्रथम आत्मा को जानना। बेंगलोर के अंदर 17वीं 18वीं गाथा, एक लिटी फर्स्ट लिटी लाइन, प्रथम आत्मा को जानो। 3 दिन चला, 3 दिन 3 घंटे। बाद में मोटर में साथ में चला, मैं गुरुदेव की साथ जगह पर मैंने कहा कि गुरुदेव ये प्रथम आत्मा को जानो, एक लाइन में से बाहर निकलने का भाव ही आपको आता नहीं है, दूसरी लाइन पढ़ते ही नहीं आप। प्रथम आत्मा को जानो, प्रथम लोकालोक को जानो, 6 द्रव्य को जानो, 8 कर्म घाती अघाती, 148 कर्म प्रवृत्ति, बंध विछूती, उदय उदीर्णा, क्या गुण स्थाने कितनी प्रकृति। प्रथम आत्मा को तो सब मैंने जाना था। पहला तो मैंने सब पढ़ा है, ऐसा नहीं है। पहला सीख लिया, बाद में विचार आया कि उसका लक्ष्य से अपनी प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है, ऊपर द्रव्य है। तो